अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसबा जमान आपके साथ मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब, जो हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीईओ। और इनके साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ ऐड करती चलूँ कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कैसे ज़बरदस्त होने वाली है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, क्योंकि बहरिया टाउन में 2024 है बहरिया टाउन के लिए, वो कैसे खुशियों का साल हो सकता है। तो आइए चलिए हम पूछते हैं जाफर हुसैन साहब से कि ये खुशियों का साल 2024 बहरिया टाउन के लिए कैसे खुशियों का साल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस मुतवक्का है वो मतलब क्या मुतवक्का हो सकता है उस केस में, और उसके मुस्बत नताइज जो हैं वो क्या आ सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें कि 12 वीडियोस हम देख रहे हैं और 12 चीज़ें भी मार्केट में जो हैं वो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो 8 नवंबर को हेयरिंग हुई है, माशाल्लाह से उस हेयरिंग में बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो हमें देखने को मिली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनवा के बहरिया टाउन का सारा सर्वे करवाना है कि इसकी लैंड कितनी है, और उस हवाले से 23 को जो रिपोर्ट्स हैं उसकी जमा करवानी है। अब ऑलरेडी बहरिया टाउन के जो वकील थे उनकी तरफ से जो ये केस दायर किया गया है वो भी इन्हीं पे है कि एक तो जो बहरिया टाउन का आपने पहले फैसला किया हुआ है, जो लैंड हमें दी हुई है वो लैंड हमें कम मिली है, और दूसरे नंबर पे जितनी भी सोसाइटीज़ हाईवे पे बनी हुई हैं उनके हिसाब से जो लीज़ के पैसे हमसे कई गुना ज़्यादा चार्ज किए गए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनसे पर एकड़ लीज के जो चार्जेस हैं कोई 1 लाख रुपए पर एकड़ लिए गए और बहरिया से 2 करोड़ 72 लाख लिए गए। और ये केस भी इसी वजह से सबमिट हुआ है कि हमारे साथ ऐसा सौतेला सलूक क्यों किया गया, सौतेलेपन का। जब ये हकायक सारे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट से जो न्यूज़ होंगी वो बहुत ही मस्बत आएंगी, और इन मस्बत ख़बरों का जो बहरिया टाउन कराची में बहुत ही खुशगवार असर पड़ेगा। और क्योंकि वो 2024 होगा और 2024 ही की स्टार्ट में ये बहुत ही ज़्यादा यानी खुशगवार असर पड़ता है। अगर मिसाल के तौर पे जैसे दूसरी सोसाइटी से 1 लाख रुपया लीज़ का पर एकड़ लिया गया है, अगर 1 लाख बहरिया टाउन से 1 लाख नहीं भी लिया जाता, कुछ ज़्यादा लिया जाता है, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो होगा बहरिया टाउन के लिए बेहतरीन ये जो फैसला होगा। और इसी तरह ज़मीन का भी, अगर मज़ीद ज़मीन भी बहरिया टाउन को दे दी जाती है, और दूसरा जो पहले ऑलरेडी प्लेंटी लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी जाती है, तो ये काफ़ी खुश आइंद बात होगी और ये मुतवक्के है, और इंशाल्लाह इसका केस का फैसला जो है ऐसे ही आना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसके साथ साथ बताते चलें कि सबलीज के हवाले से 2024 में क्या खुशखबरी है। अच्छा देखें, बहरिया टाउन कराची को जैसे लीज मिलेगी जी SBCA से और मलीर अथॉरिटी से मिलती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जैसे लीज बहरिया टाउन कराची को मिलती है, क्योंकि ये केस सबमिट ही यही है कि 99 साल की लीज जैसे बहरिया को मिलती है उसी सिलसिले में बहरिया टाउन उनको पैसे जमा करवाएगा। तो बहरिया टाउन फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना जो फर्स्ट फेज़ है, यानी प्रीसिंक्ट 1 से लेकर प्रीसिंक्ट 20 तक जो बनते हैं, ये फर्स्ट फेज़ बनता है। इसमें 20 प्रीसिंक्ट की सब लीज देगा। और आपको पता है जैसे सब लीज होगी तो जितने भी लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस टाइम कीमतें मैं अगर कंपेयर करूं कराची से या साथ साथ जो सोसाइटीज़ हैं उनसे कंपेयर करता हूं, तो बहरिया टाउन कराची में बहुत ही कम कीमतें हैं। जैसे सब लीज अनाउंस होती है, ये पहले 20 प्रीसिंक्ट की, तो इनकी कीमतें जो होंगी वो कई गुना बढ़ जाएंगी। और फिर उसके बाद जो होगा, ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें 2024 में होंगी। और उसके साथ जैसे ही ये सब लीज अनाउंस होती है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होती हैं, तो उससे जो बहरिया की रेल पेल है उसमें बहुत इजाफा होगा, कारोबारी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, चीज़ों की सेल परचेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बहुत सारे और लोग जो है जो लीज ही की वजह से कराची में हम देखते हैं कि बहुत पीछे थे, वो जो है इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से 2024 होगा बहरिया टाउन कराचियों के लिए एक खुशियों का साल होगा। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो अभी टाइम चल रहा है ये बेहतरीन टाइम है कि यहाँ हम जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखें कि एक ये डर और खौफ में जो लोग होते हैं वो कोई 1 से 2% होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और वही फ़ायदा उठाते हैं। जो भी बुरे से बुरे हालात में
रिस्क लेके इन्वेस्ट करता है वो सबसे ज़्यादा अर्निंग भी वही करता है। देखें, अब 1 या 2% जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको कीमतें बहुत डाउन मिल रही हैं, लेकिन जब फैसला हो जाएगा, कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो डेफिनेटली उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए नहीं होंगे, वो आएंगे तो वो भी फ़ायदा डेफिनेटली उठाएंगे, लेकिन इतना नहीं उठा पाएंगे जो इस टाइम जो लोग लेगा उठाएंगे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इस टाइम अगर कोई इन्वेस्ट करे तो उसके लिए आगे के लिए ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा सर, इसके साथ साथ आप हमें बताएं कि मलीर एक्सप्रेस वे कब तक ओपन होगा? मलीर एक्सप्रेस वे पे हम काफ़ी सारी जो ऑलरेडी वीडियोज़ हैं वो दे चुके हैं। मलीर एक्सप्रेस वे बेसिकली जो है ये इनडायरेक्ट फ़ायदा बहरिया टाउन कराची को और दूसरी सोसाइटीज़ को होगा। मलीर एक्सप्रेस वे का बेसिक जो मकसद है वो जो पोर्ट की आपकी वहाँ से जितने भी आपके ट्रक्स हैं, डिफरेंट सामान है, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो भेजना है और इजी एक्सेस करनी है उसकी मोटरवे तक, जो M9 है वहाँ तक करनी है। सबसे बड़ा जो यानी पोर्ट कासिम का है, कुरंगी एरिया है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जो सामान है आगे पूरे पाकिस्तान में भेजना, बेसिकली जो उसका मकसद है मलीर एक्सप्रेस वे का। और ये 2024 में जो है वो फंक्शनल होने जा रही है, यानी जनवरी में इसका एक हिस्सा जो है वो खोल दिया जाएगा और मिड ऑफ 2024 यानी जून में पूरा ये ओपन हो जाएगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बहरिया टाउन कराची के लिए? फासले जो होते हैं वो या अच्छे रोड्स और फासले कम कर देना, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से लोगों को कराची जाना है अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना बिज़नेस करते हैं पोर्ट कासिम में, बहुत सारे करते हैं कुरंगी एरिया में, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो जहाँ इनको 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है तो वहाँ से उनको 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो इस वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और ये भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि वो मज़ीद उठेंगी। ये 2024 में ये भी एक खुशखबरी है इस हवाले से। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, साथ साथ आप मुझे बताएं कि स्टेडियम के हवाले से अभी क्या खबर है? स्टेडियम के हवाले से भी काफ़ी खुशखबरी है कि 2025 का तो हमने सुन रखा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी 8 टीमें आएंगी पूरी वर्ल्ड की, वो खेलेंगी। ज़बरदस्त। अब इसमें देखें कि 2024 में हमारा जो PSL होता है वो भी उम्मीद है कि वो भी यहाँ जो मैचेज होंगे 2024 में स्टेडियम भी जो है वो फंक्शनल हो जाएगा और 2024 के एंड तक जो हमारी ग्रैंड मस्जिद है वो भी ऑलमोस्ट फंक्शनल हो चुकी होगी। तो ये काफ़ी सारी खुश आइंद चीज़ें हैं ये 2024 जो है कि जैसे हमारी बहरिया टाउन कराची की मार्केट डेड है, तो एक तरह से इसमें फिर जो है वो बूम आएगा 2024 में। चले, थैंक यू सो मच सर आपके आने का और आपकी इतनी जो है वो कीमती वक्त का, कीमती राय का। तो नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम हुआ, सारी डिटेल्स दी सर ने कि बहरिया टाउन के लिए 2024 बहुत ही खुशगवार होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद क्यूरीज के लिए जो है वो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।